भारत के ओडिशा राज्य में खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो केवल पूजा के लिए नहीं बना, बल्कि यह पत्थरों से बना एक विशाल घड़ी है। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो 800 साल से भी अधिक पहले बनाया गया था और आज भी दुनिया के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक है। यह मंदिर लगभग सन 1250 में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। उनका उद्देश्य था सूर्य देव की पूजा के लिए ऐसा मंदिर बनाना जिसकी आकृति, दिशा और डिजाइन स्वयं सूर्य की आकाश में यात्रा का अनुसरण करे। मंदिर को एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में बनाया गया था, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और जो 24 विशाल पहियों पर खड़ा है। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े सूर्य की 7 रंगों की किरणों का प्रतीक है और साथ ही हफ्ते के 7 दिनों का भी। 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। और अब आता है सबसे अद्भुत हिस्सा। ये पहिए असल में सूर्य घड़ियां हैं। हर पहिए में 8 बड़े स्पोक्स हैं, जो दिन को 8 हिस्सों में बांटते हैं, यानी हर हिस्सा 3 घंटे का। 2 बड़े तीलियों के बीच में एक पतली तील होती है जो 3 घंटे को 90 मिनट में बांट देती है। फिर बड़ी और पतली तीलियों के बीच 30 छोटे छोटे मोती जैसे नक्काशीदार बिंदु बने हैं और हर बिंदु 3 मिनट को दर्शाता है। छाया किस बिंदु पर गिर रही है, उसके केंद्र में या किनारे पर है, यह देखकर समय मिनटों तक सटीक मापा जा सकता था। सिर्फ धूप और पत्थर की मदद से मंदिर का मुख पूर्व दिशा में है। हर सुबह सूर्य की पहली किरण प्रवेश द्वार से होकर गर्भगृह में स्थित सूर्य की मूर्ति को आलोकित करती थी। निर्माणकर्ताओं ने भारी पत्थरों की छतों को सहारा देने के लिए लोहे की बीमों का उपयोग किया। सदियों तक खारे समुद्री माहौल में रहने के बाद भी ये बीमें अधिक नहीं जंग लगी। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि इस लोहे में फास्फोरस अधिक और सल्फर कम है, जिससे उस पर प्राकृतिक परत बन जाती है जो इसे सुरक्षित रखती है। समय के साथ मंदिर को नुकसान हुआ, संभवतः हमलों, तूफानों और स्वयं पत्थरों के भार की वजह से। 18वीं शताब्दी तक इसका मुख्य शिखर गिर चुका था। आज जो बचा है वह है नाट्यशाला और मंदिर परिसर के अन्य अद्भुत हिस्से। 1903 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने मंदिर को और गिरने से बचाने के लिए उसके कुछ हिस्सों में रेत भर दी। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सावधानी से उस रेत को निकालने और अंदरूनी हिस्सों को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान कृति को और करीब से देख सकें। स्थानीय लोगों में एक कथा प्रचलित है कि मंदिर के ऊपर एक विशाल चुंबक था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने मूर्ति को हवा में तैरने जैसा बना दिया और समुद्री जहाजों के कंपास को भ्रमित कर देता था। पुराने अभिलेख बताते हैं कि मुख्य सूर्य मूर्ति को 1600 के दशक में सुरक्षित रखने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ले जाया गया था। उसकी सटीक स्थिति आज भी एक रहस्य है। आज कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत की कला, विज्ञान और भक्ति का प्रतीक। यह भारत के 10 रुपए के नोट पर भी अंकित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।